नमस्कार, आप देख रहे हैं नैतिक भारत न्यूज, वो मंच जहां जनहित, सच्चाई और सवालों को सबसे पहले जगह मिलती है। मैं हूं साक्षी और अब शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव एवं कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने दी केंद्रीय बजट पर पत्र वार्ता। भाजपा जिला कार्यालय में रविवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव एवं कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने पत्र वार्ता को संबोधित किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने बजट प्रस्ताव के प्रावधानों की चर्चा करते हुए कहा कि इस बजट में सरकार ने मुख्य रूप से कर सुधारों, विनिर्माण और तकनीक पर जोर दिया है। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि केंद्रीय बजट में समाज के विभिन्न वर्गों, महिलाओं, युवाओं और वंचित समुदाय के लिए व्यापक नीतियां और वित्तीय आवंटन का प्रावधान है। पत्रवार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे, पूर्व विधायक डॉक्टर सुभाव कश्यप, महापौर संजय पांडे, सुधीर पांडे, श्रीनिवास मिश्रा, आर्येंद्र आर्य, रजनीश पाणिग्रही, परेश बेसरा, प्रकाश झा, अविनाश श्रीवास्तव शामिल रहे। बजट आम जनता का नहीं है, इसके कारण शेयर धराशायी। देखिए, जो बजट है वो आम जनता का है और निश्चित तौर पे पिछले 12 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हम भारत ने जो उत्तरोत्तर प्रगति की है। 2014 तक जो 11वें नंबर पे था हम जीएसडीपी, आज वो चौथे नंबर पे आ गया है और आने वाले समय में इसको हम दुनिया का सबसे तीव्र गति से ग्रोथ करने वाला, ये हमारा क्या कहते हैं, आर्थिक दृष्टि से मजबूत राष्ट्र बनेगा। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं और उसी के परिप्रेक्ष्य में विजन 2047 तक का जो ये विजन रखा गया है, विकासशील भारत से विकसित भारत का जो संकल्प उन्होंने दिया है, उसके दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उसकी पीड़ा आज कांग्रेसियों को हो रही है। कांग्रेसी ये पहले बताएं कि उनकी सरकार में जो चाहे रक्षा का बजट हो, चाहे रेलवे का बजट हो, चाहे किसानों का बजट हो, वो मात्र 29-30 हजार करोड़ तक ही सीमित हुआ करता था। आज 1.5 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ तक से ऊपर एक कहते हैं विभाग का बजट पहुंच चुका है। कहीं ना कहीं से आर्थिक दृष्टि से मजबूत कराने में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। माननीय हमारे वित्त मंत्री जी लगातार 9वीं बार ये रिकॉर्ड बजट प्रस्तुत कर रही है और उनके माध्यम से जो लोगों को सशक्त बनाने की दृष्टि से महिलाओं को, किसानों को, युवाओं को, हर वर्ग को अंतिम छोर तक पहुंचे, इस योजना को क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो, इसके लिए वो प्रयासरत है। हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। वहीं दूसरी ओर देश की आज़ादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस ने इस देश में राज किया और 50, 60 साल, लेकिन उन्होंने आज भी उनका एक ही नारा है कि हम गरीबी मिटाएंगे, स्वास्थ्य सुविधा देंगे, शिक्षा देंगे, लेकिन जब सरकार में आते हैं तब उनसे दूर दूर का वास्ता नहीं होता, दूर से उनसे कोई नाता नहीं होता, बल्कि उन योजनाओं को बंद करने में प्रमुखता निभाते हैं जिन योजनाओं को, कल्याणकारी योजनाओं को हमारी केंद्र सरकार ने लागू किया था। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है पिछली सरकार में, तो उन्होंने कहते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास बंद कर दिया था। उसी तरीके से उन्होंने कहते हैं जो आयुष्मान भारत योजना है उसको यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लाएंगे कहा था, लेकिन उस समय तो उन लोगों ने कुछ नहीं कहा था और न कर पाए, और बल्कि इन योजनाओं को कैसे बंद किया जाए, कैसे जनता तक इसको रोका जाए, इसके लिए उन्होंने कोशिश की थी। उसका खामियाजा आज भुगत रहे हैं। अभिवादन है, बहुत बहुत अभिनंदन है आदरणीय केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का, और बहुत ही विकास उन्मुखी बजट है। सभी क्षेत्रों का इसमें ध्यान दिया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो परिकल्पना है 2047 तक हमारा यह देश और पूर्ण रूप से विकसित हो, ऐसे कई प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, युवाओं की दृष्टि से, हमारी मातृशक्ति महिलाओं की दृष्टि से उनको संबल प्रदान करने की दृष्टि से, हमारे रेलवे का जो कॉरिडोर है उसको दृष्टि से, कुछ ऐसी चीजें हैं जो दैनिक उपयोग की चीजें हैं, मोबाइल है, ईवी बैटरीज हैं, और चमड़े के सामान, जितने भी चमड़े से निर्मित सामान हो, चाहे वो जूते हो, चाहे वो बैग्स हो, चाहे वो बेल्ट हो, पर्स हो, ऐसे और भी सामान, दवाइयां हैं, जो कैंसर है, शुगर है, इससे के बाद 7 ऐसी गंभीर बीमारियों से जो है उसमें उपयोग में आने वाली दवाइयां जो बहुत महंगी हुआ करती थी,
उनको आम आदमी आसानी से खरीद सके, उसका इसमें प्रावधान किया है। सस्ती की गई है, कोई नया टैक्स नहीं है। आपके पिछले जो बजट को आप अगर देखेंगे तो पिछले बजट से बेहतर इसमें और क्या किया जा सकता है, इसको प्रावधानित किया गया है इस तरीके से। और कांग्रेस की तुलना में अगर आज हम देखें तो कांग्रेस की सरकार की तुलना में सभी क्षेत्रों में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए विशेषकर जो मैं फोकस करके बोलूंगा, ऐसे 20% से अधिक प्रावधानित राशि का, करोड़ का प्रावधान और बजट में लगातार किया जा रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ कि सभी सेक्टरों को शामिल करते हुए पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ऐसे सभी क्षेत्रों को, ऐसे कई हमारे आयुर्वेदिक महाविद्यालय, आयुर्वेदिक क्षेत्र में चिकित्सालय 3 नए बनाने के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, और शी-मार्ट, ऐसे शी-मार्ट का निर्माण होगा हमारे प्रत्येक जिले में। और हमारी बहनों के लिए छात्रावास, महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्णय इसमें लिया गया है। ये अद्भुत है। और आदरणीय निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत की गई इस बजट में मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत से लेकर स्वावलंबन और विकसित भारत विजन डॉक्यूमेंट 2047 निश्चित रूप से परिलक्षित होता है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं इस बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत अच्छे बजट के लिए उनको बधाई देता हूं। और आप सभी और इंटरेक्शन के पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ इस पत्रवार्ता में। हमारे मंत्री आदरणीय महापौर भाई संजय पाटिल, हमारे बैंक के अध्यक्ष माननीय श्री श्रीनिवास, आदरणीय डॉक्टर सुब्रमण्यम कश्यप जी, महामंत्री द्वय रंजीत जी और मनीष मिश्रा जी, और सभी और वित्त मंत्री के रूप में आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का 9वां बजट। और जैसा कि वित्त मंत्री जी ने जो बजट देश को सशक्त करने वाला है, यहाँ की स्वास्थ्य सुविधा, तो ऊपर हमारे उज्ज्वला योजना के तहत बंधुओं को क्या कहते हैं, परिवार को उसका लाभ दिया जा रहा है। उतना देखिए किस तरीके से कराया गया है, किसी देश से पता करते हैं इस योजना का क्रियान्वयन और बेहतर तरीके से किया जाए, सोच का परिणाम है। और निश्चित तौर पर ये बजट का प्रावधान किया गया है। इस बजट के माध्यम से हमारे चाहे ST वर्ग हो, चाहे SC वर्ग हो, चाहे OBC वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, सबके लिए इस पर प्रावधान किया गया है। निश्चित तौर पर इसके अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे देश के वित्त मंत्री आदरणीय सीतारमण जी का धन्यवाद देते हैं। और मैं आगे ज़्यादा कुछ बताते हुए हमारे छत्तीसगढ़ की आज के बजट पर सामान्य मंत्री केदार कश्यप जी ने विषय बिंदुओं को इस प्रेस वार्ता में आप सभी के समक्ष रखा है। हमारे बीच में उपस्थित है सम्मानीय जिलाध्यक्ष जी वेद प्रकाश